बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि मौलाना फजल रहमान के अगेंस्ट भी वो किरदार लॉन्च कर दिए गए हैं जो कभी इमरान खान साहब के अगेंस्ट लॉन्च किए गए थे, और उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर जो घटिया इल्ज़ामात लगाए थे वही चीज़ें आज मौलाना फजल रहमान के अगेंस्ट हो रही हैं। मामला क्या है जी? मौलाना फजल रहमान पर क्या इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जर्नेलों का नाम क्यों लिया जा रहा है, अहम तरीन तफसीलात हैं आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि मरियम नवाज़ की जो रुखसती है ना वो भी तय है। मरियम नवाज़ ने एक बड़ा भंड मारा है, ये भंड क्या है इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरे नंबर पर ईरान और अमेरिका की सूरत हाल को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि मामलात अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं और जो सालिस थे वो अब फरीक बन चुके हैं। यानी कि पाकिस्तान और कतर जो सालिस थे अमेरिका और ईरान के दरमियान, वो इस जंग में अब फरीक बन गए हैं। कैसे फरीक बन गए हैं या बनने जा रहे हैं और ईरान के अगेंस्ट जा रहे हैं, इस पर भी कुछ अहम तीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा जी। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि चीन भी मैदान में आ गया है माफ़ कीजिएगा, और चीन ने 29 ममालिक को अपने साथ मिलाकर अमेरिका के अगेंस्ट एक बड़ा इतिहाद बना लिया है। जी हाँ, चीन ऐसे वक्त में आया है कि जब अमेरिका को ईरान मामले पर भी बुरी शिकस्त हो रही है। कुछ अहम तीन तफसीलात हैं इस वाले से, वो भी आज के व्लॉग में आप साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी जो खबर आप साथ शेयर करनी है ना वो है जी मौलाना फजल रहमान के हवाले से। मामला ये जी कि मौलाना फजल रहमान गुज़श्ता कुछ दिनों से उनके जो बयानात हैं वो काफ़ी सख्त हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो बयानियाँ हैं वो भी अपनाए हुए हैं। बहरहाल इस पर मैं पहले आपको ये क्लियर कर चुका हूँ कि मौलाना फजल रहमान को कोई इनकलाबी नहीं समझना कि वो अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ अपना चुके हैं या बड़े कुछ सख्त अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कोई इनकलाबी नहीं है। उसके पीछे कहानी क्या हो सकती है, कुछ मुमकिन वजूहात भी आपके सामने मैंने रखी थी। बहरहाल जी, अब इसमें मजीद अपडेट ये हुई है कि आयशा गुलालई, जो कि कभी इमरान खान साहब के अगेंस्ट बज़ाहिर लॉन्च की गई थी, इमरान खान साहब के ऊपर भी उन्होंने मुख्तलिफ जो इल्ज़ामात थे वो लगाए थे, लेकिन वो इल्ज़ामात की हद तक ही थे, साबित बात में कुछ नहीं हो सका था। फिर इसके अलावा वो जो किताब लिखी थी रेहम खान ने, वो भी सबके सामने है। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब के ऊपर तो खैर इद्दत से रिलेटेड केस या इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं और इमरान खान साहब हैं, इनकी इज्जत उछालने के लिए क्या क्या जो मुकदमे हैं वो खान साहब के ऊपर नहीं बनाए गए। लेकिन इसके बावजूद जो मुकदमे बनाने वाले थे ना वो जलील हुए हैं, इमरान खान मजीद मकबूल हुआ है। बहरहाल आयशा गुलालई ने मौलाना फजल रहमान के ऊपर क्या इल्ज़ामात लगाए हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ जी। आयशा गुलालई कहती हैं कि मौलाना फजल रहमान की सियासत ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, ये ऐन उस टाइम पर सामने आती हैं जब मौलाना फजल रहमान की तरफ से तनकीद की जाती है। इससे पहले आयशा गुलालई को कोई होश नहीं थी। मौलाना फजल रहमान बारगेनिंग मुल्ला है, ये एक नंबर का मुनाफिक और मकार है। मौलाना फजल रहमान ने जर्नेलों के हलवे खा खा कर अपने कंधे और पीठ मोटी की है। मैं मौलाना फजल रहमान को इस्लामी मौलवी नहीं मानती। मौलाना फजल रहमान ने जो हरकत की वो एक गद्दार तरीन इंसान ही कर सकता है। मौलाना फजल रहमान बच्चेबाजी के शौकीन हैं। अच्छा, ये अब देखें, ये भी एक घटिया इल्ज़ाम जो है वो उनकी जानिब से लगाया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ शदीद गुस्से, पूरी कौम मौलाना फजल रहमान के खिलाफ शदीद गुस्से में है। फिर वो कहती हैं जी कि पूरी कौम का मुतालबा है कि मौलाना फजल रहमान को TTP की सरबराही और शहदा की तौहीन पर कैदी नंबर 805 बनाया जाए। जब अपना मफाद हो तो मौलाना फजल रहमान जर्नेलों और अमरीकी सफ़ीर से हाथ मिला लेते हैं और कहते हैं कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ। बनू और वज़ीरिस्तान के लोग कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान और इनकी जमात के लोग बच्चाबाजी के शौकीन हैं। अच्छा, मौलाना फजल रहमान तक नहीं रही, उनकी जमात तक भी आ गई हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान और इनकी जमात के लोग मतलब है कि इस खुद बच्चाबाजी के शौकीन है, इसलिए इनको बच्चाबाजी इस्लाम के मुताबिक नज़र आती है। अब ये एक और मतलब है कि जो घटिया इल्ज़ाम आप इसको कहें, ज़ाहिर सी बात है ये किसी के अगेंस्ट भी आप लगाएं तो मौलाना फजल रहमान को आप थोड़ी देर के लिए साइड पर रख लें। लेकिन इस तरह की जो गुफ्तगू है, जो लैंग्वेज है, या तो फिर अब आयशा गुलालई अगर ये बात कर रही हैं, इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो या तो अब इसके वो जो प्रूफ्स हैं वो भी दे दें, वो सामने ला कर रख दें कि ये मौलाना फजल रहमान ने जो मतलब है कि ये इसके जो प्रूफ्स हैं। बहरहाल जी, आयशा गुलालई वो किरदार हैं जो कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट भी लॉन्च हुई थी और अब मौलाना फजल रहमान के अगेंस्ट भी ये सामने आ गई हैं। अब हो सकता है कि कुछ मज़ीद जो किरदार हैं वो भी आपको नज़र आएँ, वो भी जो है वो सामने आए। अब इसमें जी एक दो थ्योरियाँ पेश की जा रही हैं, एक दो राय जो है वो पेश की जा रही है कि मौलाना फजल रहमान के अगेंस्ट इसलिए ये सब कुछ हो रहा है या मौलाना फजल रहमान इसलिए सख्त मौक़िफ़ अपना रहे हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ें, इमरान खान साहब जिन्होंने इस वक्त
मकबूल तरीन लीडर हैं और इस एंटी इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए के ऊपर ये सारा का सारा 100% इमरान खान साहब के पास है, तो इसको तोड़ा जाए। यानी कि एक तरह से इसे इमरान खान साहब की मकबूलियत के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है ताकि मौलाना साहब जो है उनके हिस्से में भी कुछ आए और फिर उसके बाद KPK के अंदर भी मौलाना साहब जो है उनको कोई लॉन्चिंग की तैयारी, इस तरह की थ्योरी जो है वो पेश की जा रही है। बहरहाल जो भी है, मौलाना फजल रहमान की अभी तक जो गिरफ्तारी है ना वो नहीं हुई। अगर जो मौलाना फजल रहमान इस्तेमाल कर रहे हैं अल्फाज, अगर ये अल्फाज कोई और इस्तेमाल करता या इवन कि उनकी जमात की जानिब से भी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अगर कोई और ये काम करता तो अभी तक जेलों की सलाखों के पीछे होता या उसको भी उठा लिया गया होता और अभी तक उसकी अदालत में पेशी ना हुई होती और उसकी गिरफ्तारी शो ना की गई होती। तो ये जी मौलाना फजल रहमान के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। और बहरहाल यहाँ पर वो एक और इल्ज़ाम ये भी लगा रही हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है वो कैसे अपने मफाद के लिए जो जनरल्स हैं उनका भी जो हाथ है ना वो थाम लेते हैं और उन्हीं के हलवे खाकर इस वक्त वो मोटे हुए हैं। आगे चलते हुए मरियम नवाज़ की रुखसती पर भी आपको अहम तरीन तफसीलात बताता चलूँ जी। खबर कुछ यूँ है कि मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने एक तकरीर की, कल किसी स्कूल या कॉलेज वगैरह के फंक्शन में थी, वहाँ पर उन्होंने तनकीद की। नंबर 1 तो ये कि समा न्यूज़ जो कि अलीम ख़ान का चैनल है वहाँ पर ये तकरीर नशर नहीं हुई, बाकी सारे टीवी चैनल्स पर हुई। और दूसरा, PTV ने इस तकरीर को मुकम्मल नशर नहीं किया, यानी कि शुरू की जो तकरीर थी वो करती रही और गालबन 10 मिनट तो ऐसे ही उनका चलता रहा, उसके बाद जाकर मरियम नवाज़ की जो तकरीर थी उसको कट किया गया। अब नाज़रीन यहाँ पर थोड़ा सा आप अपनी यादाश्त के ऊपर जोर डालें तो इमरान खान साहब का अगर आपको टाइम याद हो तो जब इमरान खान साहब के अगेंस्ट अदम एतमाद लाई जा रही थी और कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पीछे अगर आप जाएं तो सेम काम इमरान खान साहब के अगेंस्ट भी हो रहा था। एक तो मीडिया के ऊपर बहुत रूज के ऊपर चीज़ें चली गई थी, प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, और दूसरा इंपॉर्टेंट मामला ये था कि इमरान खान साहब की इसी तरह से जो खिताबात या तकरीरें वगैरह थी ना वो नशर नहीं हो रही थी या थोड़ी हो रही थी या कम हो रही थी, इस तरह से हो रहा था। बाद में तो इमरान खान साहब का नाम तक जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगी कि नाम तक इमरान खान साहब का नहीं चलाना। तो यही सेम काम हो रहा है मरियम नवाज़ के अगेंस्ट। और अलीम ख़ान कौन है? अलीम ख़ान वो हैं जो इमरान खान साहब के दौर में उनके हवाले से एस्टेब्लिशमेंट की ये शदीद ख्वाहिश थी कि वो वज़ीर आला पंजाब इमरान खान साहब उनको बनाएं, लेकिन खान साहब ने उस्मान बुज़दार जो हैं उनको बनाया। तो अलीम ख़ान का ये काम करना ज़ाहिर सी बात है, इससे आप यूँ समझें कि एस्टेब्लिशमेंट और मरियम नवाज़ का जो तकरार है। और दूसरे नंबर पर यह कि PTV के ऊपर अगर तकरीर नहीं चल रही तो इसका मतलब ये है कि फिर कहीं पर कुछ गड़बड़ है, तभी ये जो चीज़ है वो हो रही है। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने एक और भंड मार दिया है और उस तकरीर में अपनी वो ये कहती हैं कि 1 लाख जो मोटरसाइकिल या स्कूटीज़ वगैरह हैं या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या जो भी हैं वो उन्होंने फ्री देने का ऐलान किया। पहले वो कहती हैं जी कि मैं ऐलान करती हूँ कि ये फ्री हैं, फिर उसके बाद वो कहती हैं कि जो लड़के हैं ना वो 15,000 इसकी देंगे डाउन पेमेंट और फिर उसके बाद 2,000 माहाना किस्त देंगे। तो अब मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने तो पूरी डेफिनेशन ही बदल दी मुफ्त की या फ्री की। भाई अगर आप उनसे 15,000 डाउन पेमेंट ले रहे हैं और 2,000 माहाना किस्त ले रहे हैं तो फिर आप उनको मुफ्त जो है वो क्या दे रही हैं। इवन के लड़कियों के हवाले से मरियम नवाज़ जो है वो कहती हैं कि उन्हें डाउन पेमेंट नहीं करना पड़ेगी, सिर्फ 2,000 जो किस्त है ना वो माहाना देनी पड़ेगी। तो ये इस वक्त मतलब है कि इस तरह के जो आप यूँ समझे कि जो जाहिल है ना वो हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुके हुए हैं या इन्हें फॉर्म 47 के ऊपर लाया गया है। तो इनके फिर जो विजन्स है ना वो आप देख लें कि विजन्स क्या होंगे। दूसरी तरफ आपके लिए एक बुरी खबर ये भी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं ना वो अब रोज़ाना की बुनियाद पर उनका किया जाएगा, जायज़ा लिया जाएगा और फिर उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर उनको सेटल किया जाएगा, क्योंकि आलमी मार्केट में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, जो ऑयल है वो ज़ाहिर सी बात है ऊपर नीचे हो रहा है, अनसर्टिनिटी है, ईरान अमेरिका जंग जो है वो चल रही है, तो इस वजह से यहाँ पर भी अब यही किया जाएगा। ईरान अमेरिका जंग के हवाले से भी आपको खबर देता चलूँ जी कि बात बहुत आगे बढ़ गई है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब जो सालिस है ना वो फरीक बनने जा रहे हैं। कैसे? नंबर 1 तो ये कि अमेरिका ने ईरान की तनसीबात को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, उसके पुल, उसके बिजली घर वगैरह को निशाना बनाना शुरू कर दिए। कुछ इतलात तो ये भी आ रही हैं कि हॉस्पिटल्स को भी वो निशाना बना रहा है। अब ईरान ने एक ऐलान बहुत वाज़े किया है और यमन से ईरान ने राब्ता भी किया है और इन हमलों से पहले ईरान ने ये राब्ते किए और ऐलानात किए। नंबर 1 उसने यमन से राब्ता किया और ये कहा कि अगर अमेरिका हमारी तनसीबात पर हमला करता है तो फिर बाबुल मंदब जो है
उसे बंद कर दिया जाए। अब नया हरमुज़ हमने बंद किया हुआ है, दूसरी तरफ से आप बंद कर दें। इसका मतलब ये होगा कि 35 से 40% जो तरसील के लिए रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं वो रास्ते बंद हो जाएंगे। उन रास्तों से तेल की जो तरसील है ना वो नहीं हो पाएगी। तो सिर्फ आप ये ना समझें कि पेट्रोल या ऑयल की जो किल्लत है वो पैदा होगी, बल्कि जो ग़िज़ाई किल्लत है ना वो भी पैदा होगी, क्योंकि ये रास्ते सिर्फ ऑयल की तरसील के लिए यूज़ नहीं होते, और भी बहुत सारी सामान है जिसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं। और अगर ऑयल नहीं आता, जैसा कि अभी पाकिस्तान में बताया जा रहा है कि 15 दिन का खाली स्टॉक पड़ा हुआ है, 15 दिन के बाद तक अगर ऑयल ना पहुँचे, कंटेनर्स नहीं पहुँचते ना, तो फिर उसका मतलब ये होगा कि 15 दिन बाद जो ऑयल है ना, जो पेट्रोल है वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। और पेट्रोल अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर क्या सूरत बनेगी, आपका ये जो सारी फल सब्जियां वगैरह हैं या दीगर अशिया वगैरह हैं, ये सारी ट्रकों के ऊपर ही तो आती हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं, दूसरे शहर से तीसरे शहर जाती हैं। तो इस तरह से जो ग़िज़ाई किल्लत है ना वो पैदा होने का भी जो ख़दशा है ना वो पड़ जाएगा।